सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वीआरए क्लासेस में। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लिक्विड स्टेट। आशा करता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं, ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट से रिलेटेड थी। आज पढ़ेंगे हम लोग लिक्विड स्टेट। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं। एंड यहाँ पर मैं टॉपिक लिख दूँ, लिक्विड स्टेट। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले दो चीज़ें हैं जो कि जानना ज़रूरी है। मैं उनका नाम बता देता हूँ। एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, मैं एक मैटर बना रहा हूँ, ठीक। एक और बगल में और बना देते एग्जाम्पल के लिए। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको हम ये सर्कल से दिखा रहे हैं, ठीक। सर्कल से दिखा रहे हैं, सर्कल से दिखा रहे हैं। अब क्या दो वर्ड्स का नाम बताएं हम, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यही दोनों चीज़ से, यही दोनों के रिलेशन से पूरा मैटर डिफाइन हो जाता है कि वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक जो पार्टिकल है उसके एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल वाला, जो एकदम बगल में हो, तो इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल का जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, ये पार्टिकल है, उसके दोनों के बीच में जो स्पेस होगा ना उसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब कि अगर इस मॉलिक्यूल को हम ले लें तो एडिशन मॉलिक्यूल, एडिशन मॉलिक्यूल, एडिशन मॉलिक्यूल, तो ये चीज़ जो कहलाएगा ये कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा कि ये और ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, तो ये जो स्पेस हम लोग देख रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब एक रिलेशन है कि स्पेस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा। इसको एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि दो दोस्त हैं और वो रोज़ मिल रहे हैं, आसपास रहते हैं घर के, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि उन दोनों में दोस्ती गहरी होगी, वो रोज़ मिलेंगे, बातें होंगी, काम काज साथ में किया जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि उन दोनों की दोस्ती गहरी हो जाएगी, तो मतलब फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा। वहीं अगर दूर दूर है, जैसे मान लीजिए कि लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप आप लोग समझ पा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब दूर दूर लोग रहते हैं तो बातें कम होती है, मिलना जुलना कम होता है, तो फिर अट्रैक्शन वो कुछ हो नहीं पाता है। तो रिलेशन है कि जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा उतना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा। अब ये दोनों कैसे मैटर को बनाता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, क्या बताए कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि अगर एक ये दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ए और बी, और फिर ए और बी यहाँ ले लेते हैं, तो ये दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो फोर्स जो होगा ना इसका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो कम होगा। और इसमें ये दोनों नज़दीक है तो स्पेस कम है, इसका मतलब फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। नज़दीक रहने के कारण क्या होता है कि ये दोनों आपस में खिंचाव अच्छा कर सकता है, और जब खिंचाव अच्छा कर रहा है तो आपस है कि नज़दीक ही है, यही दोनों आपस में कोरिलेटेड है, ठीक। अब इसका स्टेट ऑफ मैटर से क्या संबंध है, तो स्टेट ऑफ मैटर से इससे संबंध है क्योंकि सॉलिड स्टेट में हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं। पास पास होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। फोर्स ज़्यादा है तो इसका मतलब आपस में होल्ड करके ज़्यादा अच्छे से रखेंगे तो इसका मतलब उसमें टाइटनेस होगा, रिजिडनेस होगा। और सॉलिड में ऐसा होता है। लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में, और लिक्विड स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। लिक्विड में क्या होता है कि थोड़े थोड़े जो है ना मॉलिक्यूल्स वो दूर दूर रहते हैं, थोड़े दूर रहते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि हल्का स्पेस जो है ना वो सॉलिड से ज़्यादा हो जाता है, तो फोर्स भी क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हल्का कम हो जाता है, तो वो होल्ड नहीं कर सकते।
इसी वजह से आप देखते होंगे कि अगर लिक्विड कोई गिर जाता है, जैसे पानी का बॉटल गिर गया, तो वो फ्लो कर जाता है, एक जगह रह नहीं पाता है। लेकिन वही अगर आप मान लीजिए कि आपका चीनी का डब्बा गिर गया, तो वो देखते हैं क्या फ्लो करते रहता है क्या? नहीं करते रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, होल्ड करने की शक्ति ज़्यादा है, जो कि लिक्विड में सॉलिड से कम होती है। ठीक, ये चीज़ समझ में आया? इसको जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम ये बता दिए। अब समझिए लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट के बारे में ओवरऑल जानकारी आपको मिल ही चुका है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट रहते हैं वो सॉलिड से क्या होते हैं, थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, और गैस से थोड़े टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक, और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं लिक्विड के बारे में। तो सबसे पहले जो आपको अगर एग्ज़ाम में आ गया जो लिखना है, वो यही लिखना है कि लिक्विड हैव इनडेफिनिट शेप। लिक्विड हैव इनडेफिनिट शेप मतलब कि उसका शेप प्रॉपर नहीं होता है। टेक्स द शेप ऑफ द वेसल प्लेस्ड, जिसमें डालेंगे उसका वो शेप ले लेगा। उसके बाद और क्या कि हैव फिक्स वॉल्यूम, मतलब कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक कप है 100 ml का, ठीक है, और इसमें हम डाल दिए हैं कोक, और एक मेरे पास और है 100 ml का ही, लेकिन वो सिलिंड्रिकल शेप में है, लंबा है, ये भी 100 ml ही है। तो इसमें अगर हम इसको पोर करेंगे तो ये तो ब्रिम तक फिल तो हो जाएगा, ये पूरा फिल होगा क्योंकि ये लंबा है। ठीक है, लेकिन इसका शेप क्या हो जाएगा, वो शेप क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। शेप चेंज हो गया तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं क्या वॉल्यूम चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। तो लिक्विड का हमेशा वॉल्यूम जो है ना वो फिक्स रहता है। ठीक है, और लिखेंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड देन सॉलिड्स। सॉलिड से लूजली पैक्ड रहता है। ठीक है, लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लो करने का इसमें गुण होता है, तो इसको कहेंगे, एक और टर्म है, इसको कहेंगे कि दे आर फ्लूइड इन नेचर। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकते हैं उनको हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, और फ्लो करने के जो कैरेक्टरिस्टिक उसको फ्लूइडिटी कहा जाता है। ठीक है, और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिक्विड आर कंप्रेसिबल इन नेचर। एंड कैन बी compressed compressed to some extent। कुछ एक्सटेंट के लिए हम लोग इसको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने का मतलब कि अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, अगर हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, टू सम एक्सटेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसको पूरा गैस की तरह कंप्रेसिबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लिक्विड्स में आपको बस यही जानना है। ठीक है, जो लिक्विड स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें एक दो कैरेक्टरिस्टिक और होते हैं जो कि कुछ टर्म हम बताएंगे तो आप वहाँ से समझिएगा। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। डिफ्यूज़न पढ़ेंगे। डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू स्प्रेड, एबिलिटी टू स्प्रेड। एक एग्जांपल हम बता देते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक बीकर है मेरे पास, और इस बीकर में क्या है कि पानी है भरा हुआ, पानी एकदम साफ है। अब इसमें अगर आप एक ड्रॉप कोई भी कलरफुल इंक डाल दीजिएगा, जैसे ब्लू डाल दिए, ब्लैक डाल दिए, तो आप देखिएगा कि पहले इंक यहाँ गया, फिर वो धीरे 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 पूरा फैल जाता है इसमें। पूरा जो है क्या होता है कि फैल जाता है। तो ये जो स्प्रेड जो हो रहा है ना, इसी फिनोमेना को कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, एक और एग्जांपल बताते हैं। आप देखिए कि आप क्या कीजिए कि एक परफ्यूम का बॉटल
आप लेके आइए और उसको ओपन कर दीजिए। ये स्प्रे कर दिया, आप जैसे ही स्प्रे कीजिएगा तो आप देखिएगा कि पूरा रूम में वो स्मेल करने लगा। ठीक है, पूरा रूम में, जैसे रूम है यहाँ पे अगर हम उसको खोल दिए, परफ्यूम का बॉटल स्प्रे किए, तो हम देख रहे हैं कि पूरा रूम में वो स्प्रे करने लगा, स्मेल करने लगा। ऐसा जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि परफ्यूम फैल रहा है, स्प्रेड कर रहा है। तो यही होता है डिफ्यूजन। तो यहाँ पर दो स्टेट है, आप नोटिस किए होंगे। एक तो ये जहाँ स्प्रेड हो रहा है वो है लिक्विड स्टेट, और एक जहाँ ये स्प्रेड हो रहा है ये है गैस स्टेट। ठीक। तो लिक्विड और गैस का जो है ना कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये दोनों डिफ्यूज कर सकते हैं, ये अपने में डिफ्यूज होने देते हैं किसी सब्सटेंस को। ठीक है। अब देखिए कि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो सकते हैं कि लिक्विड में ही रहते हैं। अगर आप उसको स्प्रे कीजिएगा तो आपके हाथ पे भी गिरेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। तो ऐसा होता है कि हम लोग ये लिक्विड जो है वो गैस में, लिक्विड क्या हो रहा है कि गैस में वो स्प्रेड कर रहा है। ठीक। और दूसरा क्या, यहाँ पे जो हम लोग कलर इंक डाले हैं इसके बदले में अगर आप मान लीजिए कि KMnO4 का क्रिस्टल डालेंगे, KMnO4 का क्रिस्टल डालेंगे, तो क्रिस्टल क्या है, सॉलिड स्टेट में है। अब हम उसको जैसे डालेंगे तो हम देखेंगे कि उसका भी कलर पूरा बनने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सॉलिड क्या हो रहा है, लिक्विड में जा रहा है और स्प्रेड कर रहा है। तो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड और गैस में, लिक्विड और गैस में, जैसे सॉलिड क्या हो गया KMnO4, लिक्विड क्या हो गया इंक हो गया। और देख रहे हैं कि ये लिक्विड में और ये गैस में, परफ्यूम जैसे गैस में वो पूरा स्प्रेड कर रहा है। तो ये कैपेबिलिटी जो है ये लिक्विड और गैस के पास होती है कि सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स को वो स्प्रेड करा सके। ठीक है। और इसी फेनोमेना को कहते हैं हम लोग डिफ्यूज़न। ठीक है। इसका नेचर में बहुत अच्छा एग्जांपल है कि फिश जो होते हैं वो किससे रेस्पायर करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं गिल्स से। तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं जो कि रिवर पॉन्ड्स में जो वाटर है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। ठीक है। जो भी पानी है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, इनफैक्ट हम लोग भी जो पानी पीते हैं उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। तो वही ऑक्सीजन वो लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं गिल्स के द्वारा। अगर इसमें ऐसा कैपेबिलिटी नहीं होता इस मैटर में डिफ्यूज़न को लेके, तो ये वाला चीज़ पॉसिबल ही नहीं पाता और नेचर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि डिफ्यूज़न किस तरीके से एक नेचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और डिफ्यूज़न क्या है आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे गैसेस स्टेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक आप एक बार NCERT या आप जो भी किताब पढ़ते हैं आप उसको एक बार रीडिंग कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।